भारत को स्वतंत्रता मिलने के लगभग 47 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में एक हिंदू परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है। इस बच्चे का नाम लक्ष्मण नारायण शर्मा रखा गया। यह परिवार बहुत ही भक्तिभाव वाला था, जिससे इस बच्चे का पालन पोषण भक्तिभाव युक्त वातावरण में होने लगा। जब लक्ष्मण 11 वर्ष के हुए तो उनका बाल विवाह कर दिया गया। लेकिन लक्ष्मण का मन अध्यात्म में लग चुका था। उन्हें साधु बनना था। उन्हें सांसारिक जीवन की लालसा नहीं थी। इसलिए विवाह के कुछ समय बाद ही उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और साधु बनने के लिए चल पड़े। घर छोड़ने के बाद ज्ञान की खोज में लक्ष्मण उत्तर प्रदेश के ही अन्य जिलों में भ्रमण करते रहे। कुछ दिनों बाद लक्ष्मण के पिताजी को किसी परिचित के माध्यम से अपने बेटे के ठिकाने के बारे में पता चला, जिसके बाद उनके पिताजी ने उन्हें पकड़कर अपने साथ घर ले आए। जिसके बाद उन्होंने लक्ष्मण को समझाया और उन्हें गृहस्थ जीवन जीने को कहा। इसके पश्चात लक्ष्मण अपने पिता की बात मानकर गृहस्थ जीवन जीने को तैयार हो गए। उन्होंने 58 वर्ष की आयु तक गृहस्थ जीवन जिया। वर्ष 1958 में उन्होंने अपना घर फिर छोड़ दिया और अध्यात्म के पथ पर चल पड़े। घर छोड़ने के बाद उन्होंने फिर से उत्तर भारत में भ्रमण करना शुरू कर दिया। लोगों के बीच वह लक्ष्मण दास के नाम से जानने जाने लगे। इसी दौरान वह एक बार रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे थे और उनके पास टिकट नहीं था। जब टिकट चेकर को यह पता चला कि उनके पास टिकट नहीं है, तब उसने ट्रेन को नीम करोली गांव के पास रुकवा दिया और लक्ष्मण दास जी को ट्रेन से उतार दिया। ट्रेन से उतारे जाने के बाद लक्ष्मण दास जी पास में ही एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। इसके बाद टिकट चेकर ने ट्रेन के ड्राइवर को ट्रेन चलाने का सिग्नल दिया, लेकिन ड्राइवर ट्रेन चालू नहीं कर पा रहा था। ट्रेन के ड्राइवर ने बहुत प्रयास किया, लेकिन फिर भी ट्रेन चालू नहीं हो रहा था। इसके बाद ट्रेन को चेक किया गया। उसके इंजन से लेकर सभी पार्ट्स को चेक किया गया, ताकि यह पता लगाया जा सके कि आखिर कौन सी खराबी की वजह से ट्रेन नहीं चल पा रहा है। लेकिन जब ट्रेन को चेक किया गया तो पता चला कि ट्रेन में कोई खराबी नहीं है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद भी ट्रेन नहीं चल रहा था। इसके बाद ट्रेन में बैठे कई यात्रियों ने टिकट चेकर से कहा कि वह उस साधु को वापस ट्रेन में बिठा ले जिसे उसने ट्रेन से उतार दिया। जिसके बाद टिकट चेकर लक्ष्मण दास जी के पास गया और उनसे कहा कि वह ट्रेन में वापस आकर बैठ जाए। लेकिन लक्ष्मण दास जी ने कहा कि वह ट्रेन में सिर्फ 2 ही शर्तों पर बैठेंगे। इसके बाद टिकट चेकर ने उनसे उनकी शर्तों के बारे में पूछा। इस पर लक्ष्मण दास जी ने कहा कि मेरी पहली शर्त यह है कि आज के बाद तुम किसी साधु के साथ दुर्व्यवहार नहीं करोगे, और मेरी दूसरी शर्त यह है कि इस गांव में एक स्टेशन बनाया जाए ताकि इस गांव के लोगों को ट्रेन पकड़ने के लिए कई किलोमीटर दूर ना जाना पड़े। इसके बाद टिकट चेकर ने उन्हें उनकी दोनों शर्तों को पूर्ण करने का आश्वासन दिया। जिसके बाद लक्ष्मण दास जी वापस ट्रेन में बैठे। उनके ट्रेन में बैठने के बाद जब ट्रेन के ड्राइवर ने ट्रेन शुरू करने का प्रयास किया तो ट्रेन चालू हो गया। धीरे धीरे आसपास के इलाकों में यह घटना प्रचलित हो गई और लोग लक्ष्मण दास जी को नीम करोली बाबा के नाम से जानने लगे, क्योंकि यह घटना नीम करोली गांव के पास ही हुआ था। लक्ष्मण दास जी यानी नीम करोली बाबा ने अपने इस आध्यात्मिक यात्रा में भारत के कई जगहों पर भी भ्रमण किया। अलग अलग जगहों पर लोग उन्हें अलग अलग नाम से जानते थे। जैसे वृंदावन में लोग उन्हें चमत्कारी बाबा कहते थे। गुजरात के कुछ भागों में लोग उन्हें तल्लैया बाबा के नाम से जानते हैं। इसी तरह उन्हें कुछ लोग हांडी वाले बाबा और तिकोनिया वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। समय के साथ नीम करोली बाबा का नाम देश विदेश में प्रचलित हो गया और उनके कई नए शिष्य भी बने, जिनमें कुछ विदेशी लोग भी शामिल थे। देश विदेश के सेलिब्रिटी नीम करोली गांव में बाबा के आश्रम में आते हैं। नीम करोली बाबा का एक अमेरिकन शिष्य थे, जिनका नाम उन्होंने रामदास रखा था। रामदास जी द्वारा लिखे गए पुस्तकों के माध्यम से ही अमेरिका और दक्षिण देशों में नीम करोली बाबा का प्रचलन हुआ। बाबा जी के इन शिष्यों में एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स और फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग भी शामिल है। नीम करोली बाबा हनुमान जी और श्री राम जी के भक्त थे और उन्हीं का नाम हमेशा जपते रहते थे। उन्होंने हमेशा अपने शिष्यों को भक्ति के साथ साथ मानव सेवा करने का उद्देश्य दिया।
उनका कहना था कि ईश्वर के भक्ति और मानव सेवा से ही ईश्वर को पाया जा सकता है। 11 सितंबर 1973 के दिन वृंदावन में नीम करोली बाबा ने अपने सांसारिक शरीर को छोड़ दिया। उनकी मृत्यु के बाद वृंदावन में उनकी एक समाधि बनाई गई, जिसका दर्शन करने के लिए हर वर्ष उनके कई शिष्य आते हैं। बाबा की मृत्यु के बाद भी उनके कई शिष्य ने यह दावा किया कि उन्हें बाबा का आभास हुआ और बाबा ने उनकी रक्षा की। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ऐसे वीडियो आगे देखने के लिए हमारे चैनल फैक्टरॉम टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।